हेलो गाइस, आज हम लोग दिसंबर 2025 का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो करंट अफेयर का तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चक्रवाती तूफान दतवा का नामकरण किस देश ने किया है? दतवा का नामकरण यमन ने किया है। दतवा का नामकरण किस देश ने किया है? यमन ने किया है। और 1 दिसंबर को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका ने रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका रहा है। 1 दिसंबर को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू किया है? आईआईटी खड़गपुर। किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज शुरू किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। 1 दिसंबर को महिला प्रीमियर लीग की नीलामी को सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। महिला प्रीमियर लीग 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। किस देश के चक्रवात में से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? श्रीलंका ने। किस देश के भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है तो श्रीलंका। ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है तो श्रीलंका। ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है श्रीलंका। 1 दिसंबर को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया ने। और किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया ने। किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया ने। सीमा सुरक्षा बल अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 61वां। सीमा सुरक्षा जो है कौन सा मनाएगा? स्थापना दिवस मनाएगा 61वां। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? इजराइल। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने औपचारिक रूप से क्षमादान मांगा है? तो इजराइल का है। और पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 टाइट सीरीज का खिताब जीता है? तो श्रीलंका। T20 टाइट सीरीज का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद। त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद किसने जीता है? त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025। देखिए 3 नाम है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 किसने जीता? 2 लोगों ने जीता है, त्रिशा जोशी, गायत्री गोपीचंद। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बायो कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। 2 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अपना विवादास्पद शौर्य 2 दिसंबर 2025 को मनाने का आदेश वापस ले लिया है? राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने अपना विवादास्पद शौर्य 2 दिसंबर 2025 को मनाने का आदेश वापस ले लिया है? 2 दिसंबर को होने वाले महोत्सव हॉर्नबिल का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नागालैंड में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? नागालैंड में। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमा मांगेंगे? इजराइल। क्वेश्चन रिपीटेड है। और हॉर्नबिल महोत्सव के इस बार साझेदार देश यूके है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान मिला है? बेंगलुरु को मिला है। 3 दिसंबर को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी किसे बनाया जाएगा? अमरावती को। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी किसे बनाया जाएगा? अमरावती को। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन पे से क्वेश्चन रिपीटेड है। विश्व एथलीट पुरस्कार समारोह में किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? आर्मन डुप्लांटिस को। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आर्मन डुप्लांटिस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है विश्व एथलेटिक्स समारोह में। 4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? पुरी, उड़ीसा में। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी किसे चुना गया है? बनाया जाएगा? अमरावती को। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? इजराइल ने। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से मांग की है? इजराइल का है ये। विश्व एथलेटिक्स समारोह में किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? आर्मन डुप्लांटिस को। रेत कला महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? पुरी, उड़ीसा में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी? छोंजिंग एंगमो। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो।
4 दिसंबर को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रेम कुमार को। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रेम कुमार को। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? इंडोनेशिया में। माउंट सेमेरू कहाँ है? इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिला की भागीदारी कितनी है? 48% है। महिला की भागीदारी कितनी है? 48% है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। 5 दिसंबर को भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम कहाँ आयोजित हुआ? तिरुवनंतपुरम में। देखिए, भारत और मालदीव के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसको एक्वेरियम कहते हैं, और वो एक्वेरियम 2025 का तिरुवनंतपुरम में हुआ। भारत और मालदीव के बीच में जो हुआ है वो एक्वेरियम है, और एक्वेरियम इस बार 2025 में कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम में। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पाल्सोमार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? टेसी थॉमस ने। मिसाइल वुमेन्स ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पाल्सोमार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? टेसी थॉमस ने। किसने जीता है? टेसी थॉमस ने। 5 दिसंबर को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? सूडान ने। किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? सूडान ने। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? सेवा तीर्थ। अब पीएमओ का नाम क्या है? सेवा तीर्थ। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन है? मनाली क्षीरसागर है। ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वातु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। ई स्वातु किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। ई स्वातु कर्नाटक। और ये किस लिए किया गया है? ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटलीकरण करने ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटलीकरण करने के लिए कर्नाटक सरकार ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? हरमनप्रीत कौर। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन हुई? हरमनप्रीत कौर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? रेजबैट को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? रेजबैट को। रेजबैट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। हेरिटेज फुल फॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? ताजमहल। हेरिटेज फुल फॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा? तो ताजमहल रहा है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? डेनमार्क। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में डेनमार्क। एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? अमर सुब्रमण्यम को। एआई के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं अमर सुब्रमण्यम। किसका? एप्पल ने किस भारतीय मूल को व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम का। यामरी त्योहार किस देश में मनाया जाता है? नेपाल में। यामरी नेपाल। यामरी नेपाल। यामरी नेपाल। 6 दिसंबर को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। भारत की हेरिटेज फुल फॉल रैंकिंग क्वेश्चन रिपीटेड है। रैंकिंग में 2024-25 में कौन से इस पर है? ताजमहल। प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया चांदी का घोड़ा किस राज्य के हस्त निर्मित उत्पाद है? महाराष्ट्र का। चांदी का घोड़ा किसका हस्त निर्मित उत्पाद है? महाराष्ट्र का है। और प्रधानमंत्री ने किसको दिया था? व्लादिमीर पुतिन को, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। 7 दिसंबर 2025 को कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में किस देश का सबसे अग्रणी राज्य रहा है? महाराष्ट्र। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में कौन है? महाराष्ट्र है। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन शिलोंग मेघालय में होगा। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का। 7 दिसंबर को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? लुआन लोपेसे लारा।
दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? लुआ लोपेस लारा। भारत और किस देश के बीच में वायु गरुड़ का 2025 का समापन हुआ है? फ्रांस। भारत और किस देश के बीच में वायु अभ्यास गरुड़ का समापन हुआ है? फ्रांस। हरिमाओ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? मलेशिया। हरिमाऊ जो है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार IGPL खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर। IGPL खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर। ये तीसरी बार जीते हैं। रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2030 में। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2030। रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? किस देश की रसद सहायता से संबंधित है? रूस। रेलोस जो है भारत और रूस के बीच में हुआ है और ये जो है रसद लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित है। रेलोस। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? पंचकुला हरियाणा में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? पंचकुला हरियाणा। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सिमरनप्रीत कौर जो है वो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? स्वर्ण का। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? बिहार में। अभया ब्रिगेड का गठन कहाँ किया गया है? बिहार। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश। रेडियो दिरांग अरुणाचल प्रदेश। और किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। यह क्या है? एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। किस राज्य सरकार में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? राजस्थान में। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? राजस्थान में। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में। बनास डेयरी का जो एक बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। कहाँ किया है? गुजरात में किया है। भारत और नेपाल के बीच में सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19 संस्करण कहाँ हुआ? पिथौरा उत्तराखंड में। 19वां संस्करण सूर्य किरण का भारत और नेपाल के बीच में कहाँ संपन्न हुआ? उत्तराखंड के पिथौरा में। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? 12 अरब साल पुरानी है। अलकनंदा गैलेक्सी जो है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है और कितनी पुरानी है? 12 अरब साल पुरानी है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? चेन्नई में। भारत तीसरी बार स्क्वैश कप विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? चेन्नई में। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? बिहार। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 9 से 12 तक के छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? बिहार ने। 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियन किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। नॉरिस या मॉरिस जो भी है। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन किसने जीता है? लैंडो मॉरिस है। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन किसने जीता है? लैंडो मॉरिस ने। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है किसके लिए? अंडर 13 फुटबॉल की प्रतिभाओं को खोजने के लिए। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? रूस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बना है? भारत का UPI। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? भारत का UPI। दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। दुनिया का सबसे कम उम्र का अधिकारी रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। मतदाता सूची में को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत अंबानी को। वैश्विक मानवता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनंत अंबानी को। भारत का 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? कोलम केरल में। भारत का 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? कोल्लम में। भारत को 2025 का मैगजीन ने
किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया? नील मोहन को। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? नील मोहन को। 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? अबू धाबी ने। 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? अबू धाबी ने। 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? ऑस्ट्रेलिया बना है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है। यूनेस्को ने 2025 के किस पर्व को मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? दिवाली को। यूनेस्को ने 2025 में किस वर्ष को मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? दीपावली को। 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में, किसमें? हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ में खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियन 2026 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। 13 दिसंबर को भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? सुप्रिया साहू ने। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? सुप्रिया साहू ने। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को। 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? CR पाटिल। सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? CR पाटिल ने। किस लिए किया है? ग्रामीण जल संबंधित वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए किया है। 14 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? रविंद्रनाथ सामंत को। 14 दिसंबर 2025 को बंगाल का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया है? रविंद्रनाथ सामंत को। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड तो रविंद्रनाथ सामंत कौन है? लोकायुक्त है। 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री कहाँ किए? अमित शाह ने किए हैं। कहाँ किया है? पोर्ट ब्लेयर में। याद रखिएगा, वीर सावरकर की जो मूर्ति का अनावरण है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 14 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने नए कानूनों के मध्य से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा समाप्त किया है? महाराष्ट्र ने। पगड़ी प्रथा समाप्त किया है महाराष्ट्र ने। 14 दिसंबर को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? जर्मनी ने। जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है जर्मनी ने। 14 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। नक्सलवाद मुक्त घोषित किया मध्य प्रदेश ने। 15 दिसंबर को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? नैना कालू ने। 2025 का टर्नर प्राइज जीता है नैना कालू ने। 15 दिसंबर को राजस्थान की किस झील को भारत की 19वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? सिलीसेरा झील को। राजस्थान की किस झील को 96वीं रामसर साइट नामित किया है? सिलीसेरा। और बिहार का गोगा बिल जो है वो 94वीं रामसर साइट है। और ये 96वीं कौन है? रामसर साइट। तो राजस्थान की सिलीसेरा है। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में से जोड़ा है? 72। यूनेस्को ने ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से 72 शहरों को जोड़ा है। 15 दिसंबर 2025 को दी बैंकर द्वारा 2025 का भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। दी बैंकर द्वारा 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय को मिला है। कोपरा जलाशय। 94 है गोगोबिल, 95 है कोपरा जलाशय के छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। और हम लोग अभी पढ़े कि 96 कौन है? सिलीसेरा। 94, 95 और ये 96। और यूनेस्को जो है 72 शहरों को लर्निंग सिटी नेटवर्क से जोड़ा है, याद रखिएगा।
15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? आंध्र प्रदेश। और सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा कृषि के क्षेत्र में है, कोई उपयोग कर रहा है तो वो महाराष्ट्र है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कौन जीता है? आंध्र प्रदेश जीता है, लगातार चौथे साल। 15 दिसंबर को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? 100% का। सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है? 100% का। न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम ने किन दो क्रिकेटर्स का नाम स्टैंड्स का नाम बनेगा? युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को। न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड का नाम रखा जाएगा? युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। भारत ने किस देश को हराकर अपना स्क्वाश विश्व कप जीता है? हांगकांग को। किसे हराया है? हांगकांग को हराया है किसने? भारत ने। और ये स्क्वाश विश्व कप जीता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 से 31 दिसंबर तक करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।